अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान से मुज़ाकरात का तज़किरा किया था। इन मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और तरीके तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। जो मुज़ाकरात तरीके तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। जाहिर है कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के आइन और कानून से बाहर मुज़ाकरात कर ही नहीं सकती। हुकूमत पाकिस्तान और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद मुकम्मल सीज़ फायर पर मुआहिदा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कलदम TTP से मुज़ाकरात की तस्दीक। वीडियो पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म ने 1 अक्टूबर को अपने इंटरव्यू में कलदम TTP से मुज़ाकरात का तज़किरा किया था। आईन पाकिस्तान के तहत होने वाले मुज़ाकरात में रियासत की हाकिमियत और मुल्की सालमियत यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगान अवाम की हिमायत जारी रखी जाएगी। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में फैसला। मुल्क की क़यादत का अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुल्क की सलामती पर दी गई ब्रीफिंग पर इजहार इत्मीनान। इजलास में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बड़े अच्छे माहौल में सवाल जवाब हुए और आई थिंक इट वेंट वेरी वेल। कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में ब्रीफिंग पर इजहार इत्मीनान। कहा कि बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, तमाम सवालों के जवाब अच्छे तरीके से दिए गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इजलास में खुशगवार माहौल था। TTP से मुतालिक फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो बोले कि नाराज बलोचों से भी जल्द मुज़ाकरात होंगे। जो पाकिस्तान को तस्लीम करेगा वो रियायत का मुस्तहिक है। हुकूमत कौन होती है जो पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर मासूम शहरियों और फौजी जवानों को शहीद करने वाली कलदम TTP से मुज़ाकरात करे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल। शहबाज शरीफ ने हुकूमत से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुआहदे को पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर दिया। बोले हर चीज़ खुफिया है, हुकूमत बताए TLP के साथ क्या मुआहदा किया। पाबंदी हटने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का 11 रोज बाद वजीराबाद में धरना खत्म। मुजाहिरीन की वापस लाहौर में रहमतुल आलमीन मस्जिद रवानगी। वजीराबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के मुकम्मल सिग्नल्स आ गए। दरियाए चनाब पर लगाई गई रुकावटें हटाने के बाद GT रोड खुल गया। लाहौर ता रावलपिंडी 2 तरफा ट्रैफिक रवा दवा। रेलवे ट्रैक और जहलुम के तीनों पुल पहले ही खुल गए थे। महंगाई, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन इस्लाहात अपोजिशन को फिर करीब ले आए। शहबाज शरीफ के चैम्बर में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले नालायक और नाअहल हुकूमत को मिलकर भगाएंगे। जब से PTI मुसल्लत हुई महंगाई में इजाफा हुआ। वोट पर डाके की हर हुकूमती साजिश नाकाम बना देंगे। चीनी के ऊंचे दाम नीचे लाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा इकदाम। चीनी का मुकम्मल स्टॉक मार्केट में लाने के अहकामात। गन्ने की कृषि का आगाज 15 नवंबर तक यकीनी बनाने की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोजों और नाजायज़ मुनाफाखोरों को निशाने इबरत बनाने पर जोर। प्राइस कंट्रोल इजलास में वाज़ेह कर दिया कि आवाम को रिलीफ देने के लिए इंतजामिया फील्ड में नजर आए और गरीब तबके पर बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम यकीनी बनाए।
वो चीनी की मिलें जो 15 अक्टूबर को चल जाती थी वो अभी तक नहीं चली। हम समझते हैं कि ये सिंध हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की जो सिंध जोन है उसका ये एक गठजोड़ है वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक सियासी साजिश के जरिए किया गया। साजिश बेशक हमारे खिलाफ वो करें लेकिन अवाम को इस खेल से सफर नहीं करना चाहिए। बड़े सियासी घराने उन सब की शुगर मिलें तो कुछ तो है इस इंडस्ट्री में कि जिन लोगों जो साहिब इख्तिदार लोग हैं माजी में वो इसकी तरफ खिंचे चले आए। सिंध हुकूमत गठ जोड़ करके चीनी की कीमत बढ़ाने की कोशिश से बाज रहे। सियासी साजिश में आम आदमी पिस रहा है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का वाज़ेह पैगाम, कहा न जाने इस कारोबार में क्या कशिश है कि सियासी खानदान खिंचे चले जाते हैं। सिंध में गन्ना जल्द तैयार होने के बावजूद शुगर मिल्स 15 अक्टूबर से नहीं चली। 15 नवंबर से जो मिल नहीं चलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 1 लाख टन दरामदी चीनी जल्द 90 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब होगी। 1-2 हफ्ते में चीनी की कीमत नीचे आ जाएगी। सरकारी निर्ख से ज़ायद पर चीनी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए। इंतजामी अफसरान दफ्तरों से निकल कर मार्केट्स और बाजारों के दौरे करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि कोई बहरान नहीं, पंजाब में चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दावा किया कि सूबे भर में चीनी 90 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब है। शुगर माफिया वज़ीर आज़म के दाएं बाएं बैठा है। जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार और इत्तेहादियों ने कौम की जेबों पर 265 अरब का डाका डाला। लीगी रहनुमा असबा बुखारी का संगीन इल्ज़ाम, कहा 3 साल से इमरान खान चीनी माफिया के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस से चीनी का रेट नहीं कंट्रोल हो सकता। पाकिस्तानी अवाम हुकूमत के गलत और ताख़ीर से होने वाले फैसलों का खमियाजा भुगत रही है। मरज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की, हर गुजरते लम्हे के साथ चीनी अवाम से दूर, बहुत दूर। नाजायज मुनाफाखोरों की ढिटाई बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में फ़ी किलो चीनी की कीमत 150 रुपये बरकरार। कराची में इंतजामिया की बेबसी की इंतहा। कई इलाकों में 1 किलो चीनी 160 रुपये में फरोख्त। शहर कायद में दूध की कीमत भी गवालों के मनमाने 10 रुपये इजाफे के बाद फ़ी किलो 140 रुपये हो गई। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान मुलतवी करने पर पीसीबी से माजरत करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक ईसीबी चीफ ऑफिसर टॉम हैरिसन कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात में सीरीज मुलतवी होने पर माजरत करेंगे। जमात इस्लामी ने पेंडोरा पेपर्स में नाम आने वाले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुतफर्रिक दरख्वास्त में पैनामा के साथ साथ पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ तहकीकात की भी इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने सिर्फ एक शख्स को पैनामा लीक्स में टारगेट किया। पेंडोरा पेपर्स पर कायम वज़ीर आज़म का सेल गैर फाल है। मामले पर अपोजिशन भी संजीदा नहीं। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को चोर चोर कहती हैं, जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ। शहबाज शरीफ फैमिली के केसेस में पैरवी करने वाले नैब प्रोसिक्यूटर मुस्ताफी। आसिम मुमताज ने इस्तीफा चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। आसिम मुमताज मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब की जानिब से पेश हो रहे थे। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन रैपिंग्स में भी प्रोसिक्यूटर थे। नैब प्रोसिक्यूटर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफा दिया। ताजिरों को टैक्स देना होगा, इसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 2 साल में इनकम टैक्स और जीएसटी के सिवा तमाम टैक्सेस खत्म कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में एक कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से मुशीर खजाना शौकत तरीन का खिताब। कहा FBI की हरासमेंट को ख़त्म कर दिया है। तमाम ऑनलाइन डाटा आ चुका। 84% दुरुस्तगी के साथ किसी भी आमदन का तयन कर सकते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ इंतजामी और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल। कराची के रहायशियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए ग्रीन लाइन मनसूबे के जल्द इफ्तिताह पर भी ब्रीफिंग। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 449 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,547 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 41,709 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.07% रही। एक्सपो सेंटर कराची में कोरोना मरीजों के लिए कायम फील्ड आइसोलेशन सेंटर से आज आखिरी मरीज भी डिस्चार्ज। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले पहले अल्फा फ्रिगेट PNS तुगरुल की पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS तुगरुल महलिक जंगी हथियारों और जदीद आलात से लैस है। ये जहाज सतह आब, ज़ेर आब और फ़ज़ा में अपने अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद सामान हर्ब से लैस जहाज की तैयारी पाक चीन दोस्ती का नया बाब है।